हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्न में आपका स्वागत है। तो गाइज आप सब लोगों को आज सबसे पहले गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी क्या, संकट चतुर्थी, जिसको हमारे यहाँ की कहते हैं कि आज चौथ का व्रत है, गणेश चौथ का व्रत है, जिसको तिलवा कहते हैं, जिसे सकट चौथ कहते हैं। तो गाइज आज का ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है और मेरे साथ में जितनी भी माँ रह रही हैं, ये जो व्रत होता है ये एक माँ अपने पुत्र के लिए रहती है। तो आज जितनी भी महिलाएं आज ये व्रत है, सभी को मेरी तरफ से सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज आज शाम को इसकी पूजा होगी और वो पूजा मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। उस वाली जैकेट में जाड़ा ज़्यादा लग रहा था। इस समय बज रहा है दोपहर का 2:45 और मैं जो बकरा बनता है ना चावल का, हमारे यहाँ चावल का बकरा बनता है, फिर वो बच्चे से कटवाया जाता है, तो उसके लिए मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। ये हमारे चावल हो रहे हैं फ्राई। अच्छा, तो गाइस हमारे यहाँ इसका चावल का ही बकरा बनता है। चावल को ही प्लेट में सजा देते हैं और बस लड़के से कटवा दिया जाता है। आज के व्रत में ये खास होता है। अब थोड़ी थोड़ी प्यास लगनी शुरू हुई, लेकिन अभी पानी भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीनी। अब जब पूजा कर लेंगे शाम को तभी सब कुछ होगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको अपनी पूजा ज़रूर दिखाऊंगी। आज गलती कर दी मशीन लगा के, पानी नहीं आ रहा। है? तो आप रह कम पाते हो ना। तो गाइस यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ आज सकट की पूजा के लिए। तो चलिए पहले रंग लगा लेते हैं, तो पूजा करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मम्मी रेडी हो चुकी हैं आज सकट की पूजा के लिए। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं रंग। तो गाइस मैंने अपने पैरों में रंग लगा लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूजा के लिए। देखिए मैंने रंग लगा लिया है। तो गाइस मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा की तैयारी। आप लोग देख सकते हैं मैंने चौक बनाया है, कलश रखा है जिसमें गणेश जी की स्थापना की है। यहाँ पे मैंने पाटा रखा है। हमारे यहाँ पाटे पे ही संगठा माता मैया बनती हैं, जो कि घी से बनाई जाती हैं। और कलश मैंने रख दिया है, बाकी मैं और सब कर रही हूँ तैयारी। आना जलाने के लिए भैया रहने दो। अब भैया हम बाइक से जाए, हमको पहले ध्यान नहीं रहा। ये बनता है अपने यहाँ चावल का बकरा, इसको ना भी लड़के लोग काटेंगे, ठीक है। ये बकरा और ना अभी थोड़े से वो ले आना कागज, तो अग्नि जलाने के लिए, ठीक है। अच्छा चलो, ने देखा कि यहाँ पे मैंने पाटे पे संगठा माता बनाई है और यहाँ पे ये सब मैंने इसमें प्रसाद चढ़ाया। हम लोगों के यहाँ ये तिल के लड्डू और ये शकरकंद और ये लैया के लड्डू और गुड़ सब चीजें चढ़ती हैं। और ये हमारा बकरा है। ये काटा जाएगा। अब हम लोग अपनी कथा पढ़ लेते हैं। हम लोगों के यहाँ संगठा माता का व्रत ऐसे ही होता है। और जो ये जो व्रत होता है ये पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, पुत्रोपति के लिए, ताकि पुत्रोपति की लंबी आयु हो। और जो कोई आज ये कथा सुनता है तो उससे उसके पुत्र की आयु बहुत ही दीर्घायु होती है और जो उसका सुहाग है वो सदैव अखंड रहता है। तो चलिए हम अपनी कथा कर लेते हैं। जी की पूजा कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है, इसकी जो शुरुआत होती है। ओम गणपताय नमो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन गणाधि सेविता कपित जम्बू फल चारु भक्षणा उमासु शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। अब हम लोगों ने संगठा माता की चलो कथा सुन लेते हैं।
तो ये एक देवरानी और जेठानी, जो जेठानी थी वो बहुत अमीर थी और जो देवरानी थी वो बहुत ही गरीब थी। तो जो देवरानी थी वो जेठानी क्या बर्तन और झाड़ू पोछा करने जाती थी। तो यही संगठा माता का व्रत आया, संकष्टी व्रत आया चौथ का। तो जो देवरानी थी तो उसके यहाँ ये सब लड्डू पेड़ा शकरकंद ये सब कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया, बथुआ वो तोड़ के ले आई, क्योंकि उसके पास बथुआ ही था। और उसने क्या किया, बथुआ ही चढ़ा दिया, बथुआ की सब्जी बना ली और बथुआ की पूड़ी बना ली और बथुआ से चढ़ा दिया, और उसके पास कुछ था ही नहीं। तो जो संगठा माता थी वो उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा अरे वाह, चलो जो तुम्हारे पास था कम से कम तुमने किया। तो संगठा माता बहुत खुश हो गई। तो उन्होंने उसको वरदान में खूब धन संपदा सोना दिया। जब वो अगले दिन सो के उठी, रात में उसने बथुआ से सजा दिया था कि लो संगठा माता मैया तुम ये खा लेना। संगठा माता मैया ने खा लिया। फिर वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने उसको खूब सोना चांदी जेवर पूरा घर उसका भर गया। तो अगले दिन वो काम करने नहीं गई। तो जेठानी ने देखा कि देवरानी आज काम करने नहीं आई। तो वो गई देवरानी क्या कि आज तो मेरा झाड़ू पोछा करने नहीं आई। तो उसने कहा कि अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, हमको संगठा माता मैया ने इतना दे दिया है। तो कहना अच्छा ये कौन सी माता होती है। तो कहना ये संगठा माता मैया होती है और ये चौथ का व्रत होता है। और जो नारी इस व्रत को करती है तो संगठा माता मैया उसके धन भंडार भरती है, उसके पुत्र को लंबी आयु देती है, पति का सुहाग उसका अखंड रहता है। तो उसने कहा अच्छा। तो जब उसने देखा था कि उसने बथुआ चढ़ाया था तो जो जेठानी थी उसने भी सब बथुआ चढ़ा दिया। उसके पास में बहुत पैसा था, वो चाहती तो ये सब तिल के लड्डू, रामदाने के लड्डू, शकरकंद सब खरीद सकती थी। लेकिन उसने अपनी देवरानी की नकल की। कहते हैं कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, नकल में आदमी अपना सर्वस्व बिगाड़ लेता है। तो क्या हुआ, उसने भी फिर बथुआ नैवेद्य में लगाया भोग में और व्रत रही। तो जब संगठा माता मैया ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। कहन बताओ जब हमने तुमको इतना रुपया पैसा दे रखा है तो तुम 4 लड्डू खरीद लेती, शकरकंद खरीद लेती और लैया के लड्डू, तिल के लड्डू खरीद लेती। तुमने उसके पास नहीं था। तो उसने बेचारी ने बथुआ का भोग लगाया। तो संगठा माता मैया उससे नाराज हो गई और उन्होंने उसके घर में इतनी गरीबी दरिद्रता कर दी, कुछ कहने को नहीं। तो फिर सवेरा हुआ, उसने सोचा मेरे घर में धनी धन आ गया होगा। जब जिठानी उठी देखा तो पूरे घर में सब गंदगी ही गंदगी और पूरा घर अस्त व्यस्त, सब रुपया पैसा सब खत्म हो गया। तो फिर उसने कहा कि देवरानी से कहा कि जैसे तुमने संगठा माता मैया का व्रत रही थी ऐसे मैं भी रही। तो संगठा माता मैया फिर आई तो उन्होंने कहा कि देवरानी के पास नहीं था तो उसने रखा, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, चाहती तो तुम रख सकती थी। तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त तेऊ देखी वैसी। तो संगठा माता मैया जैसे आपने देवरानी के दिन बहुराए ऐसे हम सबके भी दिन बहुराना, हमारे पुत्र को खूब लंबी आयु देना, सुहाग हमारा अखंड रखना और संगठा माता मैया सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो संगठा माता मैया की जय। संगठा माता मैया की जय। अब अच्छा तुम ये तो गाइस मैं यहाँ पे कर रही थी अग्निहोत्र। हम लोगों के यहाँ बिना अग्नि में कुछ घी गुड़ डाले पूजा पूरी संपन्न नहीं होती। तो वही मैं अग्नि जलाकर ही घी और गुड़ का कर रही थी, नैवेद्य लगा रही थी। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। गाइस अभी मेरी पूजा हो गई है। आप लोगों ने देखा आज व्रत था संकट चतुर्थी का, तो मैं व्रत रही थी और मैंने पूजा की, आप लोगों को दिखाया। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस हम लोगों क्या ऐसी ही पूजा होती है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या कैसी पूजा होती है। और वैसे मेरी सासू माँ रहती थी तो मैं सासू माँ साथ में करते थे, लेकिन अब 2 साल से वो नहीं है। तो गाइस मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। पिछले साल मेरी सिस्टर आ गई थी लेकिन अब की बार वो अपने घर पे है। तो गाइस अब की बार मैंने अकेले ही पूजा की। तो आपके साथ में मैंने शेयर किया जो कुछ जैसा था। रंग वगैरह लगाओ गाइस, तो बहुत ठंड लगती है। अब जा रही हूँ इन लोगों के लिए कुछ खाना वगैरह बना दूँ। और मैं तो अभी यही रामदाना और यही शकरकंद यही सब चीज़ें खाऊंगी। पूजा के बाद ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। तो चलिए गाइस अब अपना व्रत खोल लेते हैं। तो हम लोगों के यहाँ ये जो व्रत होता है ये तिल के लड्डू से और इससे खोलते हैं, शकरकंद से। मेन इसी की चीज़ का वो होता है। तो तिल का लड्डू मैंने खा लिया था, अब मैं अपनी शकरकंद खा लेती हूँ। इसको छीलना पड़ता है पहले। तो गाइस बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए बैठे हुए रजाई ओढ़ ओढ़ के सबके सब प्रसाद खा रहे हैं। तो गाइस आज आप लोगों ने देखा मैंने सकट की पूजा की और मैंने आपको सब कुछ दिखाया, आपके साथ में शेयर किया। अगर गाइस आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस इतनी ठंड थी मैंने जल्दी से शॉल भी पहन ली। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।